यस सर। दिखाई दे रहा है सबको? पैराग्राफ दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब ये जो तब था ना कि कैसा था उनका, वो अभी हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ लॉज में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ पे देखो, ये भी पैराग्राफ क्या दिया गया है, पूरा पहला हाईलाइट किया हो मैंने। आवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमन हैज इनएडुकेट रिप्रेजेंटेटिव इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वुमेन्स को पहले ही पॉलिटिक्स में आने का हक अधिकार सरकार ने दिया नहीं था। एज कंपेयर अगर हम लोग देखेंगे, बहुत ही लो पॉलिसीज फॉर्मेशन था। मतलब देखो, अगर औरतें पॉलिटिक्स में आती है तो एक लेवल बरकरार हो जाएगा उनके लिए, एक सम्मान की बात हो सकती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने चेंजेस किया है। ठीक है, ये जो पॉइंट के ऊपर ध्यान देना मेरा, हर एक कंट्री में पॉलिसीज प्लान्स ज्यादा है, पॉलिसीज प्लान्स बरोबर है, फिर भी यहाँ पे बहुत कम दिया गया है। देखो यहाँ पे the 73rd and 74th amendment reservation 33% of seats for women in local self-government bodies, including महाराष्ट्र में 50% कितना परसेंट किया है? 50। हाँ, 50% वो लोग ने किया है। अंडरस्टूड? अब इस पैराग्राफ पे आ जाओ फटाफट। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, अब देखो नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन लाया गया है। नेशनल और स्टेट कमीशन का मतलब एक बड़ा जिसके उनको किया गया है, पूरा प्लान सरकार देती है और वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट के लिए सरकार हेल्प करती है, उनको एक लेवल बनाने के लिए, आगे आने के लिए बोलती है। ठीक है, धीरे की देखो अभी एक मैं पैराग्राफ, नाउ पे अटेंशन, मैं एक पैराग्राफ बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। लोकसभा मतलब MP। क्या बोल रहा है? एक टेबल है, उस टेबल को गौर से देखो तुम लोग। दिखाई दे रहा है टेबल सबको थोड़ा सा? ठीक है। अब ये जो है फ्रॉम इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम 1951 से नंबर ऑफ वुमेन्स कितने थे लोकसभा में, नंबर ऑफ वुमेन्स कितने थे लोकसभा में, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला 51 में कितने थे? 22। और रेट ऑफ परसेंटेज कितना था? 4.50। टिल डेट मतलब 2014 तक, टिल डेट इतने लोग में से वुमेन्स का देखो बढ़ रहा है, सिमिलर था, बढ़ा, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, बढ़ा और बढ़ा, कम हुआ। ऐसा करके जो इनका रेशियो है ना, ये यहाँ पे दिया गया। अब ऐसे यहाँ पे देखो, अगर इस पैराग्राफ की तरफ ध्यान दो तुम, सिर्फ ये इतना देखो, इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ वुमेन MP मिनिमम, कौन से ईयर में मिनिमम था? कोई बता सकता है? 1977 1977 और रेट कितना था? 3.51। सुना नहीं आया बस। इन विच इलेक्शन नंबर ऑफ वुमेन MPs मैक्सिमम? 2014 में 14, 66 है ना? हाँ, बट अभी अगर देखो तुम लोग बोलोगे सर 66 भी ज्यादा है, बट अगर देखने जाएंगे तो ये नंबर भी बहुत 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 कम है। बिकॉज लोकसभा के लिए इंडिया में 552 सीट्स होती है। कितने सीट्स होती है? 552। हाँ, अब उसका सिर्फ 16% भी अगर हम लोग ले, 16% या 12%, तो कितना कम है देखो। इसके लिए अभी सरकार ने क्या किया इन महाराष्ट्र, ये अगर पैराग्राफ तुम ध्यान से गौर दोगे कि 73 अमेंडमेंट, ये देखो, ये महाराष्ट्र में क्या किया है उन्होंने, 33 से कितना बढ़ा दिया है? 50। कितना है? 50%। 50% किया। मतलब अभी जितने भी महाराष्ट्र में इलेक्शंस होते हैं, MP हो गए ना, तो सब 50% मेल एंड 50% दे विल बी फीमेल्स। अंडरस्टूड? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अभी ये वाला जो पैराग्राफ है,
इसके ऊपर तुमको एक पाई डायग्राम बनाना है, एक चार्ट बनाना है। वो तो आता है नहीं, बट अगर किसको बनाना है घर पे तो वो लोग बना सकते हैं। बट ये पैराग्राफ और ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नाउ रोल ऑफ जुडिशरी पे आते हैं। सबको ये पैराग्राफ समझा? वुमेन्स का डाउट है किसी को? वुमेन्स का पैराग्राफ समझा सबको? Yes, sir. डाउट है किसी को? इसका आंसर है, मैं आगे तुमको टिक करके देता हूँ। चलो रोल ऑफ जुडिशरी पे आते हैं। रोल ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है जज सिस्टम। यहाँ पे जैसे भी जज लोग है, जज सिस्टम है, अपनी जो जुडिशरी सिस्टम है कैसी है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जुडिशरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेलो वही अभिजीत सर। को मेंटेन करता है, ठीक है। वही अपने डेमोक्रेसी को वैल्यू में लाता है, वही अपने डेमोक्रेसी को अभिजीत सर। बढ़ाता है। हेलो, हाँ हेलो एक सेकंड सर। श्रवण घाटकर, इधर उधर नाचना नहीं है, हेलो, ध्यान दे चुपचाप, नहीं तो रिमूव कर देंगे तुझे। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज, हेलो, अब देखो दिया है, द जुडिशरी इन इंडिया important role in strengthening democracy help to make towards achieving the objectives of social justice and equality. Because देखो जुडिशरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अपने कंट्री में, अपने कंट्री को क्या करता है, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस लेके जाता है, ठीक है। While interpreted provisions of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives. We will try to understand by the following points. अब देखो ये points दिया है, बेसिक फ्रेमवर्क, ध्यान दो। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का हक अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का हक, फ्रेमवर्क किसके पास होता है? जुडिशरी के पास। देखो अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं, अमेंडमेंट करता कौन है? प्रेसिडेंट। चेंजेस करता कौन है? प्रेसिडेंट। बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को माइंड में रख के करना है, ठीक है, को माइंड में रख के करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको माइंड में रख के करना है, वो चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर रहा हूँ, ये सब लोग टिक कर लेना, यहाँ से यहाँ तक मिला सबको? सबको मिला फुल पैराग्राफ? ये फुल पैराग्राफ एक आंसर है, इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कौन सा आंसर है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है देखो, अभी जुडिशरी का, जुडिशरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अपने राइट्स, वुमेन्स का एम्पावरमेंट के लिए, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, डिग्निटी के लिए, ठीक है। ये जुडिशरी मीनिंग देखो दिया है, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के वेरियस पार्ट्स, वेरियस डिसीजन से इंक्लूड होके करता है, ठीक है। Some of the important subjects on which the court has given judgment, including rights of children, protections, honor, dignity, women's freedom, ठीक है, इनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अब जो ये पैराग्राफ तुमको करना ही नहीं है, ठीक है। This paragraph, because this paragraph is not so important, okay। जुडिशरी सिस्टम कैसा प्ले करता है और क्यों है वो इस पैराग्राफ में दिया गया है, ओके। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। हाँ, अब इसके मुझे आंसर बताओ, चलो। महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन? 50%. 50%. 50%. 50%, ओके, टिक किया। Which of the following laws created a favorable environment for women? Right to information. हाँ, Right to information. गलत। डाउरी, वुमेन्स के लिए डाउरी इंपॉर्टेंट है, ओके, नहीं पता। The essence of democracy is, essence कौन सा डेमोक्रेसी? Decentralization of power. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गौसिया थोड़ा जोर से बोल, नाश्ता नहीं किए क्या? क्या आंसर सबको? एनी डाउट? Yes, sir.
एनी डाउट? ठीक है, अब देखो इसका आंसर, ये तो हम लोग ने दोनों किया था, बरोबर है। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका आंसर ये रहा। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है, बिकॉज ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये रहा इसका आंसर, मैंने अभी टिक करवाया था, देखो इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये पूरा पैराग्राफ है, 2 मार्क्स का आंसर है, कंपलसरी आता ही है। टिक कर लो इसको पहले। टिक किया सबने? हाँ, अभी दिखा? टिक किया? हाँ, अब देखो ये वाला वुमन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, इसका आंसर देखो, पे अटेंशन, इसका आंसर ये रहा। ये पूरा पैराग्राफ मिला सबको? टिल यहाँ तक, या तो यहाँ तक भी तुम लोग लिख सकते हो। मेन तो इतना ही है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसको कट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। एनी डाउट? सर किसी को डाउट है तो पूछो अभी फटाफट। मिला आंसर सबको? यस सर। हाँ, अभी एक और आंसर है, राइट बेस्ड ऑन अप्रोच। ये भी दिखाई दे रहा है आंसर, क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन दिखा सबको? यस सर। राइट बेस्ड ऑन Yes, अप्रोच। sir. सुप्रिया आंसर दे जल्दी जल्दी, आवाज नहीं आ रहा सुप्रिया। ये रहा पैराग्राफ, ये इतना आंसर है। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एनी डाउट? नो सर। क्या आंसर? यस सर। हाँ यस सर मिला। हाँ, चलो ये तुमको कल 2 टाइम्स तो लिखना ही है, ठीक है? और Yes, मैं sir. अभी एक आर्ट एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है? ये जो पैराग्राफ है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पैराग्राफ अभी हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर सर्टेन चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? Democracy requires good governance of best governing practices. Following are the features of good governance. What should be done to bring good governance in democracy? अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए क्या होना चाहिए? ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेनेशन बताओ कोई। सर Does anybody? सर बोलो। सर पीपल्स को गवर्नमेंट का फंक्शनिंग मालूम रहना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग कर रही है। कौन बोल रहा है ये आंसर? सर मैं शिवांग। शिवांग पांडे। ओ शिवांग पांडे प्रवीण, वेरी गुड। देखो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब मैंने कल के पॉइंट पे तुमको एक्सप्लेन किया था, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिसको हम लोग सिंपल लेवल में क्या बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, बरोबर है? 2005 में ये एक्ट पास हुआ था और मैंने कल ये वर्ड 10 बार बोला था, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि वो गुड गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबल है। वो बता रहे क्योंकि सरकार कोई चीज सीक्रेट्स रखेगी नहीं ना, जब रखेगी नहीं तो हम लोग उनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। एनी डाउट? ठीक है, सेकंड पॉइंट बताओ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, बताओ। इफेक्ट डाल अपने कामों से पब्लिक के ऊपर। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सरकार उस लायक होनी चाहिए
वो काबिलियत होनी चाहिए सरकार में कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, हमारे लिए एक अच्छा प्लान्स पॉलिसीज बना सके। अभी देखो रिसेंटली सब लोग जानते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है, बट सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान्स पॉलिसीज बना रही है कि नहीं? कंपेयर टू देखो अभी अमेरिका का तो सब लोग जानते ही है, न्यूज सब देख ही रहे, डोनाल्ड ट्रम्प ने इकोनॉमी को सिलेक्ट किया, पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया नहीं, बट हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पीपल के बारे में सोचा, इसलिए तो सब बाजू लॉकडाउन रखा। अमेरिका में स्टिल डेट लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ कुछ स्टेट्स कुछ कुछ एरिया में किया, इसलिए देखो रोज देखो तुम न्यूज देखो, डेली वहां पे 1000 लोग तो मर ही रहे, ठीक है, बाय फाइटिंग टू विद द कोरोना डिजीज, ठीक है। तो ये इफेक्टिव और बोलते हैं ना एफिशिएंट सरकार होनी चाहिए, तब ये गुड गवर्नेंस बोला जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है, एक पॉलिसी है, एक क्वालिटी है एक अच्छे सरकार की। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, बताओ रिस्पॉन्सिव का मतलब? सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चले पब्लिक। वेरी गुड पांडे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना जरूरी है। अगर आज वही अगर मोदी सरकार बोलते तुम लोग को जो करना है करो, गेट इट रिस्पॉन्सिबल। ओके, ट्रांसपेरेंसी, ये तो अभी हम लोग ने स्टडी किया है ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार। जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबके बारे में सोचना है, सबका साथ सबका विकास, पता है ना, ये वर्ड सुना रहेगा तुमने बहुत बार, मोदी सरकार बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ऑल इंक्लूसिव। अब ऐसा नहीं कि सरकार ने सिर्फ प्लान्स हायर लेवल के लिए बनाया है, रिच पीपल के लिए, अमीर पीपल के लिए बनाया, लोअर लेवल पीपल के लिए भी तो सरकार ने प्लानिंग की है कि नहीं की है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीपल्स पार्टिसिपेशन, दो पीपल्स पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। आज देखो सरकार ने रूल्स बनाया, बट उसका अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन ही ना करें तो मुझे बताओ पॉसिबल है हम लोग जीत पाएंगे क्या? नहीं ना। के लिए देखो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मींस ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे ऊपर है कि पीपल का पार्टिसिपेट होना जरूरी है, क्या? अब ये पैराग्राफ पे ध्यान दो, 1 सेकेंड पानी मिटा देता हूँ, ये पॉइंट पढ़ो और किसी को कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो जल्दी, फास्ट। जल्दी पढ़ो, ये पैराग्राफ पे ध्यान दो, ये पैराग्राफ, कुछ डाउट्स है तो पूछो, ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो ये पूरा दिखाई दे रहा है, मार्किंग किया हुआ दिखाई दे रहा है क्या? बताओ इसका आंसर बताओ मुझे, तो डाउट्स है इसमें क्लियर कर लो जल्दी। हाँ, अभी जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, देखो ये क्वेश्चन दिया था मैंने, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, ये 3 क्वेश्चन 2 टाइम्स के चाहिए, ठीक है। तो इसका सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है, उसको रहने दो, बाद में हम लोग कर लेंगे। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, जब ऑफलाइन लेक्चर चालू होगा, लेसन नंबर 1 का डायरेक्टली फर्स्ट लेक्चर में मेरा ओरल होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है सब मुझे चाहिए, मैंने कल भी बताया था, लेसन 1, 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएस, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन उसमें से ही आते हैं। किसी को क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है तो पूछो अभी, किसी को क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है तो पूछो, एनीबॉडी? कुछ पॉइंट समझा नहीं समझा पूछ। ए पांडे समझा कि नहीं समझा? कुछ समझा सर। इसको नहीं समझा है तो पूछो, एनीबॉडी?
और क्या समझा तुझे? एनीबॉडी समझा सबको? कौन सा पॉइंट नहीं समझ रहा है किसी को? जो अभी बोला ना सुरभि, इसमें लास्ट पॉइंट है ना सर्कुलरिज्म एंड सुप्रीमेंसी ऑफ द कौन सा दिखाई दे रहा है सबको? मिनट, सुरभि बोल। सुरभि कौन सा नहीं समझा? नंबर ये वाला, ये सर ट्रू और फॉल्स का थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड क्वेश्चन ना ट्रू है ना? ट्रू। फॉल्स का थर्ड क्वेश्चन ट्रू है। अच्छा, ये पॉइंट नहीं समझा क्या? असं कसं काढणार? इसमें क्या दिया है? स्ट्रक्चर दिया है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म। अपने पास दोनों है ना? अपने पास रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक फॉर्म भी है, ठीक है? और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है अपने यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में हम लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर कर चलते हैं, ठीक है? सॉवरेनिटी मीन्स ईच एंड एवरी चीज को हम लोग सॉवरेनिटी करते हैं, देखते हैं। सेक्युलर है अपनी कंट्री में, ईच एंड एवरी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो करते हैं। और किसी को डाउट? किसी को डाउट है क्या? Anybody doubt? No, sir. सर No, sir. किसी को डाउट है तो पूछो। लिया हर्षल एंड कर मीटिंग। हाँ सर, एक सेकंड। स्टूडेंट्स कल भी सेम लेक्चर्स रहेंगे। फर्स्ट लेक्चर 10:30 को रहेगा, सेकंड 10:30 को रहेगा और थर्ड लेक्चर तुम्हारा 11:30 को रहेगा, ठीक है? और किसी को कुछ डाउट्स है? होमवर्क मेरे को व्हाट्सएप नंबर कल दिया था सबको मैंने। यस सर। होमवर्क व्हाट्सएप कर लेना सब लोग। नहीं मिला सर, नहीं दिया था। होमवर्क जिसके पास है सब लोग व्हाट्सएप कर लेना, मैंने होमवर्क सेंड किया है सबको, ठीक है? हो गया सर? Okay.